हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो चलिए, सबसे पहले तो वीडियो देखते देखते कमेंट करके बताइए कि अपना हाल चाल, आप लोग अपना हाल चाल बताइए, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद तो यही करती हूँ गाइस कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे भले चंगे से होंगे। और आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और अभी सुबह के बज गए हैं 9:30 दिन के, मतलब सुबह के टाइम के 9:30 बज गए हैं। और सब लोग चले गए हैं अपने काम काज पे। और ये बुधवार के दिन का वीडियो है। थोड़ा सा लेट भी हो गया ब्लॉग शुरू करने में, क्योंकि सुबह बच्चे भी चले जाते हैं, फिर उसके बाद हस्बैंड जी, सूरज, इन लोगों का फिर खाना पैक करके देना पड़ता है। उसके बाद ही मैं अपना काम में लगती हूँ। और उसके बाद मैं भी थोड़ा सा नाश्ता भी मेरा जो ऐसे ही हुआ, चाय और थोड़े से नमक पारे, थोड़े से रात के नमकीन चावल रखे हुए थे, वो इसी तरीके से मैं नाश्ता कर ली हूँ। और उसके बाद मुझे बाल भी धोने थे अपने, तो बाल में तेल वगैरह लगा ली हूँ अच्छे से। उसके बाद ही मैं काम घर का जो है वो शुरू कर रही हूँ। और घर का हालत तो आप सबको पता है सुबह के टाइम पे कैसा रहता है, तो वही सब समेटने में लगी हूँ। और थोड़ा सा ना मुझे लग रहा था जाले वगैरह लगी हुई हैं थोड़ा सा कहीं कहीं, तो मैं सोची इसको भी झाड़ दे रही हूँ। और अभी ना कपड़े जितना भी मुझे धोने थे इकट्ठा करके इधर लगा दूंगी मशीन, और इधर अपना मशीन में कपड़े भी धुलते रहेगा, मैं अपना उधर काम कर लूँगी। और चादर भी धोना था मुझे, बेडशीट जो बिछा हुआ था ना, वो बेडशीट पता है जब दिव्यांशु का जन्मदिन था, मना था पार्टी, तो उसी दिन बस खाली बिछाई थी। तो मैं सोची इसको 2-3 दिन और बिछा दूंगी, थोड़ा और अच्छे से गंदा हो जाए ना। मतलब एक ही दिन बिछा था, तो मैं सोची थोड़ा अच्छे से जब गंदा हो जाए तभी धुलूंगी। तो वही सारा कपड़ा डाल दे रही हूँ मशीन में। और ये तीसरा बार मशीन इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और आज जब मैं इस्तेमाल की, खुद अपने से ही की हूँ मतलब आ गया है, अब मैं इस्तेमाल कर ले रही हूँ, चला ले रही हूँ, अच्छे से चला ले रही हूँ गाइस। तो अभी वही मैं देख रही थी, यहाँ पे ना धूप जो है सनलाइट की वजह से दिखता ही नहीं है, जो लाइट जलती है ना इसमें वो दिखता ही नहीं है, तो मुझे इस तरीके से देखना पड़ता है। और ये देखिए मशीन लग चुका है, पानी वानी सारा मैं सेट कर दी हूँ। 34 मिनट का टाइम दिखा रहा है। और इधर अपना मशीन काम करेगा, इधर मैं अपना घर का काम करूँगी। पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ, जैसे बिस्तर वगैरह झाड़ने के बाद, उसके बाद पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ। उसके बाद जो भी मुझे थोड़ा सा अगर खिड़की दरवाजे या टीवी वगैरह कुछ भी मुझे पोंछना होगा, तो झाड़ू लगाने के बाद मैं पोंछती हूँ और फिर इसके बाद पोछा लगा लेती हूँ। तो अभी अंदर वाले कमरे में झाड़ू लग गया है। और बाकी आज बालकनी में भी, मतलब पूरे जो घर है ना, पूरे में मैं जाले वगैरह थोड़ा सा झाड़ी थी, तो जाला तो कुछ भी नहीं निकला। और ये बालकनी में जब ऊपर झाड़ी हूँ, तो थोड़ा सा जो पुट्टी होता है ना दीवार पे, छत पे, वो पुट्टी गिरा हुआ है, तो बालकनी में भी झाड़ू लगा दूंगी। और पूरे घर में झाड़ू लग चुका है, जीने पे भी लग गया है, छत पे भी मैं झाड़ू लगाई हूँ। काफ़ी देर से झाड़ू ही लगा रही थी, क्योंकि पूरा जीने पे और पूरा छत पे झाड़ू लगाने में आप सब समझ सकते हैं ना कितना अच्छा खासा टाइम लग गया होगा। तो झाड़ू लगाते लगाते आज ना मैं थक ही गई हूँ। देखिए कितना सारा कूड़ा भी इकट्ठा हो गया है, छत पर से भी कूड़ा मैं भर कर लाई हूँ पन्नी में, तो इसी तरीके से। और ठंडी जो है ना इतनी बढ़ गई है, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है बस आराम से कंबल में घुस करके लेटे रहें और 4-5 बार चाय पीते रहें। और आज पता है, आज तो दिन है हाँ बृहस्पतिवार है आज। जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो सुबह के टाइम मेरा उठने का भी मन नहीं कर रहा था। ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इस वजह से हाथ पैर तो बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा है, मगर जो काम है सो है, करना तो है ही। और इधर ना देखिए ये चीज़ जो है, एक जो ये टेबल सामने दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा तो मेरे घर में ये टेबल गंदा होता है, बहुत ज़्यादा। डेली डेली साफ, मतलब दोनों टाइम भी कर दूँ ना, फिर भी वैसे ही हो जाता है, बच्चों की वजह से होता है। आजकल दिव्यांशु को एक आदत लग गई है, कागज़ फाड़ करके और उसका हवाई जहाज बनाता है और उसी को उड़ाता है, कागज़ का बना करके, जैसे पहले बच्चे खेलते थे ना गाँव में, वैसे ही वो भी करता है, पता ना कहाँ से सीख लिया है। तो जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ घर में, मेरे कागज़ कागज़ ही दिखाई देता है, ये लड़के की वजह से।
डब्बा जो है ना, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी रखी रहती है जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती है, फिर भी संजोग करके बच्चे मेरे रखते रहते हैं। और दवाई का एक अलग से डब्बा मैं रखी हूँ दवाई रखने के लिए, मगर फिर भी इसमें मुझे टैबलेट और बाम वगैरह मिल ही जाता है, तो वही सब मैं सेट करके रख रही हूँ। होता क्या है ना, मैं हूँ या कोई भी बच्चे बड़े, कोई भी सामान तो हम जल्दीबाजी में उठा लेते हैं यहाँ से, मगर फिर वहाँ रखते नहीं हैं, इस वजह से ज़्यादा और घर गंदा हो जाता है। और आज थोड़ा सा अंदर की जो अलमारी जहाँ पे मैं अपना नेल पेंट वगैरह रखती हूँ ना, वो सब भी क्लीन करूँगी। और ये सब क्लीन करते करते ही बस खाली घर के क्लीनिंग का ही काम नहीं चला है, पता है। उधर बालकनी में जो मैं गमले में मिट्टी भर के रखी थी, जो मिट्टी लाई थी उसमें मैं बीज लाई थी दुकान से, तो वो बीज वगैरह भी लगाई हूँ, तो काफ़ी सारा काम हो गया था। ये तो बस ये है कि हाँ, जितना कैमरे में दिखेगा उतना ही पता चला, इतना ही काम हुआ है। और ये देखिए बेडशीट में बिछा रही हूँ। बेडशीट थोड़ा छोटा पड़ रहा है ना, कारण क्या है कि संडे वाले दिन सोने में हम लोगों को दिक्कत होता है। इसी बेड पे हम लोग 5 लोग लेटते हैं, तो दिक्कत तो होगा ही, समझ सकते हैं। एक सिंगल वाली बेड है और एक पतली सी तखत लगी हुई है, तो सोने में दिक्कत हो रहा था। तो शर्मा जी तखत के साइड में थोड़ा सा प्लाई जोड़े हैं, मतलब लकड़ी और जोड़ दी है, मतलब एक बित्ता तक बढ़ा दिए हैं। इस वजह से बेड शीट अब छोटा पड़ने लगा है ऐसे वजह से, मतलब क्या कर सकते हैं, आराम। फिर भी पता है बच्चे सोते नहीं है सही से, तिरछा होकर के सोते हैं, इस वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत होता है। रात में एक दिन पहले जब नमक पारे ठेकुआ वगैरह बनाई थी ना, तो उस दिन ज़्यादा ही लेट हो गया था बनाते बनाते, और ये सब चीज़ बनाने में तो टाइम लग ही जाता है, आप सब समझ ही सकते हैं। तो मेरे ना पैर में भी दर्द होने लगा था सुबह के टाइम, जब मैं काम कर रही थी अभी, तो पैर में दर्द हो रहा था, क्योंकि खड़ा खड़ा उतना सारा तलना, और फिर खड़े खड़े ही मैं, मेरा आदत हो गया है, मैं वहीं पे किचन में ही खड़ा होकर के सब्जी वगैरह काटती हूँ, आदत बन गया है। बैठ करके काटने में मुझे अजीब ही लगता है। तो ये देखिए अभी ना राधिका को जो सूज लाई थी, वो भी ये इसी में रखी है, जिसमें मैं रखती हूँ यहाँ पे सामान, डब्बे में करके पहन करके जाती है ट्यूशन, और फिर आकर के वहीं रख देती है। होता है ना, जब कुछ बच्चों के लिए नया चीज़ आता है तो कुछ दिन के लिए ऐसे ही करते हैं। हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते, मैं तो करती थी, आप लोग करते थे कि नहीं बताइएगा। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ गाइस। किचन में तो देख ही सकते हैं, नमक पारे का डब्बा सुबह से, मतलब दिन में मैं कई बार उठा करके ऊपर रखती हूँ और बार बार नीचे रख देते हैं, बच्चे निकालते हैं, खाते हैं, रख देते हैं नीचे। अभी किचन में भी कुछ भी मैं सेट नहीं की थी, सारा वैसे ही था। इन लोगों के जाने के बाद मैं अपना बालों में तेल वगैरह लगाने लगी थी, तो फिर थोड़ा सा धूप में भी बैठ गई थी। धूप में बैठने के बाद तो अभी इतना आलस आ रहा है कि हटने का मन ही नहीं करता है। तो अभी बस किचन सेट करूँगी, सारा सामान रखूँगी जो भी रखना होगा, उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन कर लूँगी। अच्छा, किचन में बस खाली खाना ही बनता है, मगर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ना कि किचन ही क्लीन होता है। सारे दिन में 3 टाइम तो किचन की सफाई हो ही जाती है ना। सुबह के टाइम नाश्ता जब बनता है, खाना बनता है उस टाइम, फिर दोपहर के टाइम, फिर रात के टाइम, तो कितना इतना बार तो घर की भी सफाई नहीं होती जितनी बार किचन की सफाई हो जाती है। और फिर भी थोड़ा सा कुछ किचन में बनता है, फिर गंदा हो जाता है।
बस अंदर कमरे में पोछा लग चुका है, देख ही लिए। अंदर कमरे में पोछा लगा ली हूँ, बाकी पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। सीढ़ियों पे भी लगा दूँगी, क्योंकि सीढ़ी भी तो गंदा हो ही जाती है ना, तो सीढ़ी पे ही पोछा लगाऊंगी। और अभी ना सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने लिए नहाने के लिए पानी गर्म होने के लिए लगा दूंगी, क्योंकि जब तक पूरे घर में पोछा लगाऊंगी ना, अंदर वाले कमरे में तो लग गया, ज़्यादातर टाइम अंदर वाले कमरे में लग जाता है, तब तक पानी गर्म हो जाएगा और पूरे घर में पोछा भी लग चुका है। और यहाँ एक थोड़े से मतलब कपड़े हैं जो कि मैं हाथ से ही धुल दूंगी, और ये कपड़े नहीं है, मतलब दीपिका का स्वेटर है वाइट कलर का, तो उसको मैं हाथ से ही धुल लूँगी। और मेरा एक स्टॉल है, और मुझे बाथरूम वगैरह क्लीन करना है, तो वो सब करके नहा लूँगी। घर का ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है। अगर थोड़ा सा ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, शेयर जरूर कीजिएगा जो भी इस तरीके का वीडियो ब्लॉग देखना पसंद करते हैं। और आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, थैंक यू।